नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनर कॉम में। मित्रों, एक नई खबर है और इस नई खबर के साथ आपके साथ मैं पुनः रूबरू हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम लगभग क्लियर हो गए हैं, तो आइए जानते हैं उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरों को। कैसा होगा पेपर का प्रारूप, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर क्या है, कैसा होगा पेपर का प्रारूप, किस तरह के आएंगे प्रश्न, कितना होगा समय इत्यादि। इन समस्त प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं हमारे इस वीडियो में। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। दोस्तों, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा जो सूचना निकाली गई है, जो आदेश आया है, उसके हिसाब से एतत् द्वारा समस्त महाविद्यालय एवं विभागों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा समिति दिनांक 26/6/2021 के निर्णयानुसार कोविड-19 के दृष्टिगत परिसर एवं महाविद्यालयों में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, स्नातक एवं परास्नातक की केवल अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा एवं वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत संचालित द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के पाठ्यक्रमों में एवं BA, BSc, BCom, MCom, MA, MCom के प्रश्न पत्र निम्नानुसार तैयार किए जाएंगे, जो कि निम्नवत हैं। प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय एवं OMR आधारित होगा। ये बात आप सुनिश्चित कर लीजिए, पक्का मान के चलिए कि जो इस बार पेपर होने वाले हैं वो वैकल्पिक ही होंगे। किस तरह का होगा पेपर का प्रारूप? स्नातक, BA तथा BSc तृतीय वर्ष में एक विषय के 3 प्रश्न पत्रों को मिलाकर एक प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा, जिसमें 20 प्रश्नों के 3 खंड होंगे। अर्थात BA फाइनल के स्टूडेंट ध्यान देंगे कि उनका जो पेपर एक विषय का 3 पेपर होता था, वो सिर्फ एक ही पेपर होगा और तीनों पेपर में से 20 प्रश्नों को मिलाकर के टोटल 60 प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आने वाले हैं। इसलिए इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि जो आपके 3 पेपर होते थे, इस बार वो एक ही पेपर होगा, अर्थात एक ही पेपर में तीनों पेपर्स निपटा दिए जाएंगे। अच्छी बात यह है कि तीनों पेपर से 20 प्रश्न शामिल किए जाएंगे। अन्य स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों के 2 अनिवार्य प्रश्न पत्रों को सम्मिलित करके समानुपातिक रूप में 60 प्रश्न होंगे। मतलब 30 जहाँ पर 2 प्रश्न होते थे, जैसे सेकेंड ईयर में 2 पेपर होते थे, तो उनमें से फर्स्ट और सेकंड पेपर को मिलाकर के 30 प्रश्न ले लिए जाएंगे और उसको 60 प्रश्न उसमें शामिल कर लिए जाएंगे। और जो गणित विषय था उसमें 25 प्रश्नों के साथ 50 प्रश्न आएंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 2 अनिवार्य प्रश्न पत्रों को सम्मिलित करके एक प्रश्न पत्र बनाए जाने की दशा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न सम्मिलित करके एक प्रश्न पत्र। गणित में 25 प्रश्न को शामिल किया गया है, ये तीसरी शर्त है। फिर आगे लिखा है चौथे नंबर पर, यदि किसी पाठ्यक्रम में 6 अनिवार्य प्रश्न पत्र हैं तो पहले, प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र को सम्मिलित करके एक प्रश्न पत्र, तृतीय एवं चतुर्थ प्रश्न पत्र को शामिल करके तथा पंचम एवं षष्ठम प्रश्न पत्र को, इस तरह से उसके 3 पेपर शामिल होंगे। समय 1.5 घंटा का होगा। इसके बाद अगला है 2 अनिवार्य प्रश्न पत्रों को सम्मिलित करके एक प्रश्न पत्र बनाए जाने के उपरांत यदि कोई एक प्रश्न पत्र शेष रहता है तो उस प्रश्न पत्र की 30 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा। अर्थात मान लीजिए जैसे मान लीजिए किसी विषय में 5 पेपर होते हैं, तो उसको पहला, दूसरा करके, तीसरा, चौथा करके, और अगर 5वां बचा रहता है तो फिर उसको अलग से एक प्रश्न पत्र बनाया जाएगा, उसमें 30 प्रश्न आएंगे। सभी परास्नातक परीक्षार्थियों के जो आंतरिक मूल्यांकन होते थे वो विभागीय स्तर पर संपन्न कराए जाएंगे। 2 अनिवार्य प्रश्न पत्रों को सम्मिलित करके एक प्रश्न पत्र बनाने की दशा में
प्रश्न पत्र का क्रमांक प्रथम प्रश्न पत्र में क्रम से 30 तक और द्वितीय में 31 से 60 तक होगा। मौखिक परीक्षा अर्थात जो प्रैक्टिकल थे वो बिल्कुल नहीं होंगे। ये बिल्कुल क्लियर है कि प्रैक्टिकल आपके नहीं होने वाले हैं। जो परीक्षा होगी उसमें जो आपके अंक होंगे उन्हीं के आधार पर औसत अंक आपको दे दिए जाएंगे। लघु शोध प्रबंध जो इनकी परीक्षा है वो कराई जाएगी। अन्य सेमेस्टर पर वर्ष के छात्रों को सामान्य प्रमोशन दिया जाएगा। तो आप सीधा सीधा ये कहें कि जो इसका सार है वो ये है कि जो बीए फाइनल के छात्र हैं, बीए बीएससी मतलब स्नातक में फाइनल ईयर के छात्र हैं, उनके जो पेपर 3 होते थे वो 1 होगा। तीनों प्रश्न पत्रों में से 20-20 प्रश्न आपको उसमें आएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल आपके नहीं होंगे। सेकेंड ईयर के जो पेपर 2 होते थे वो 1 ही उसमें आएंगे। तो ये आपके लिए जानकारी है, इसलिए ध्यान रखिएगा, पढ़ाई जारी रखिएगा। परीक्षा निश्चित होनी है। फर्स्ट ईयर के बच्चे प्रमोट कर दिए गए हैं, चाहे वो स्नातक के हों या परास्नातक के हों। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी। देखिए और दिखाइएगा, और ऐसी ही विशेष जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।